हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रास आई का 14 भाग रणविजय। जब से सुना था कि आज हाउसिंग सोसाइटी वाले टेंडर में सिंह इंटरप्राइजेज ने भी अपनी तरफ से टेंडर भरा है, तभी से उसके दिल में एक ख्वाहिश सी मचलने लगी थी कि आज उसे वहां जाना चाहिए। जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि रणबीर आज सिंह इंटरप्राइजेज की तरफ से इस टेंडर में जरूर शामिल होगा। इसी कारण उसने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहां आने से मना कर दिया और इस छोटे से टेंडर के लिए भी राजपूताना की तरफ से खुद आया था। वैसे तो छोटे कारोबारियों के लिए यह बहुत बड़ा टेंडर था, लॉन्ग प्रोजेक्ट था, जिसमें कि काफी समय तक सबको फायदा होने वाला था, पर राजपूताना के लिए नहीं। राजपूताना के प्रोजेक्ट इससे भी बड़े बड़े थे, जिसके कारण रणविजय को यहां होटल में देखकर छोटे कारोबारियों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई थी। रणविजय को दरवाजे पर खड़े देखकर सारे छोटे कारोबारी उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। राजपूताना के साथ काम करना सभी छोटे कारोबारियों के लिए एक सम्मान की बात थी, एक स्टेटस की बात थी, और आज खुद राजपूताना के एमडी को सामने देखकर सबने उसके सम्मान में एक साथ खड़े होकर अपना ऑनर रिप्रेजेंट किया था। प्लीज आप लोग सब बैठ जाइए, मैं भी आप लोगों की तरह यहां पर टेंडर के लिए ही आया हूं, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में सभी कारोबारियों ने हाथ जोड़कर उसे अंदर आने के लिए कहा, पर रणविजय तो यहां किसी दूसरे कारण से आया था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर ही पूरे हॉल में एक नजर दौड़ाई। निगाहें जिसको ढूंढ रही थीं, वह ना जाने किस कोने में खड़ा था। पता नहीं आया था अभी कि नहीं, लेकिन दिल कह रहा था कि वह यहीं है, यहीं कहीं है। बड़े होने के बाद कभी भी उसको आमने सामने नहीं देखा था। एक हल्की सी झलक दिमाग में किसी कोने में बैठा रखी थी। जब रणवीर मात्र 3 साल का था, तभी उसे केवल एक बार गोद में लिया था। एक एहसास आज भी दिल के कोने में जमा हुआ था, पर इतना कंफर्म जरूर था कि दिल उसे जरूर पहचान लेगा। यह खून की कशिश थी या फिर अपना सबसे करीबी रिश्ता। रणवीर को सामने देखकर दिल ने पहले ही नजर में उसे पहचान लिया था। आज पहली बार रणबीर को इस तरह से अपने सामने खड़े देखकर रणविजय के होंठ मुस्कुरा उठे और आंखें अपने आप भीगने लगी थीं। अचानक से दिल की धड़कनों में शोर सा उठना शुरू हो गया था। दिल कह रहा था कि सब कुछ भूल जाए, बस एक बार अपने बेटे को अपने सीने से लगा ले, और यही हाल शायद रणबीर का भी था। रणबीर मुंह खोलकर चुपचाप अपने सामने खड़े रणविजय सिंह राणावत को देख रहा था, और ना चाहते हुए भी वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। क्यों? क्या हुआ? रणविजय सिंह राणावत को देखकर बोलती बंद हो गई ना। क्या कह रहे थे? मैं रणविजय सिंह राणावत से नहीं डरता। कम से कम अब तो अपना खुला हुआ मुंह बंद कर लो, सब तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। तो फिर खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। सब बैठ गए हैं, मीठी ने धीरे से रणवीर के कान में कहा। मीठे की आवाज सुनकर रणवीर होश में आया और उसने अपने आसपास देखा। सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। दरअसल रणविजय ने जब रणवीर को देखा तो एक तक उसको ही देखता रह गया था, और रणविजय की आंखों का एंगल समझकर सब लोगों की नजर अब रणवीर पर टिक गई थी। इस तरह से सबको अपने सामने देखता हुआ पाकर रणवीर ने धीरे से अपनी आंखें झुका लीं। रणवीर को इस तरह से आंखें झुकाते हुए देखकर रणविजय होंठ और गहरे मुस्कुरा उठे थे। वह छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गया था। लगता है कि राणावत की नजर ने इस नए लड़के को पसंद कर लिया, एक बिजनेसमैन ने अपने साथी बिजनेसमैन के कान में धीरे से कहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। जिस तरह से रणविजय सिंह राणावत की नजर इस लड़के को देख रही है, मुझे तो लगता है कि इस लड़के का भविष्य काफी उज्जवल है, एक ने मुस्कुराते हुए कहा। जौहरी की नजर हमेशा हीरे पर ही होती है। इसका नाम रणवीर सिंह है। कम उम्र में इसने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। सुनने में आया है कि जब से सिंह इंटरप्राइजेज रणवीर सिंह के हाथ में आया है, तब से सिंह एम्पायर के काम आसमान छू रहे हैं। काफी कुछ पॉजिटिव बदलाव किया है इसने, एक दूसरे कारोबारी ने कहा। पर मुझे नहीं लगता कि अब रणविजय सिंह राणावत सिंह एम्पायर के साथ कोई अनुबंध करेगा या फिर उसके साथ आगे काम करना चाहेगा। हो सकता है कि वह केवल उसे पहचान रहा हो, तीसरे ने सारी अटकल खारिज करते हुए कहा। क्यों? उसकी बात पर 3-4 लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए थे। क्यों क्या? तुमने सुना नहीं क्या?
सिंह एम्पायर और राणावत राजपूताना के साथ क्या हुआ है? तीसरे ने कहा, वो एक दुर्घटना थी। एक ने दलील देनी चाहिए। कोई दुर्घटना नहीं थी। एक ने तुरंत उस दलील को खारिज कर दिया। बल्कि मुझे तो यह सुनने में आया है कि यह सोची समझी साजिश थी। सिंह एम्पायर राजपूताना के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाला था। दोनों अपने व्यापारिक रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में बदल रहे थे ताकि मिलजुल कर काम किया जा सके। इसमें फायदा सिंह अंपायर का ही था, लेकिन ऐन मौके पर सिंह अंपायर ने राजपूताना को धोखा दे दिया। जहां पर कि राजपूताना के अगले एमडी शिवम सिंह राठौर पर जानलेवा हमला भी हुआ है। फिलहाल वो बेड पर है। ये बात तो तुम्हारी सही है। मैं भी उस शादी में गया था, पर निशाना राठौर नहीं बल्कि खुद रणविजय सिंह राणावत की इकलौती बेटी थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि शिवम सर ने उसे बचा लिया। अपने बेटे पर हमला करवाने वाले को राणावत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब देखना है कि मिस्टर रण सिंह राणावत सिंह एम्पायर के साथ क्या करते हैं। बात सही है तुम्हारी। वैसे भी रणविजय सिंह राणावत अपने साथ धोखा करने वालों को छोड़ता नहीं है, और यहां पर तो सीधे उसके बेटे पर गोली चली है। शिवम सर जिस तरह से रणविजय सर के साथ रहते हैं, मुझे तो लगा था कि वही उनके बेटे हैं। बाद में पता चला कि वह उनके भतीजे हैं। सब लोग रणविजय के अगले कदम की तरफ इंतजार कर रहे थे, लेकिन रणवीर की तरफ बढ़ते हुए रणविजय के कदम लोगों की हल्की फुल्की बात सुनकर रुक गए थे। वह यहां पर रणबीर के साथ मिलकर लोगों को और बातें बनाने का मौका नहीं दे सकता था। बात सिर्फ उसके नहीं, राजपूताना के रेपुटेशन की थी। रणविजय अपने आप पर जबरदस्त कंट्रोल जमाते हुए चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गया था। इधर जब रणबीर के कानों में सब बातें हल्की हल्की पड़ रही थीं, तो गुस्से में उसकी नसें खींची जा रही थीं। तुम चुप क्यों हो रणविजय सिंह राणावत? मुझे तुम्हारी चुप्पी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि अब तक तुम्हें यह पता नहीं चला होगा कि शिवम सिंह राठौर को गोली किसने मारी थी, या फिर उस गोली का निशाना कौन था? वह भी उस वक्त जब तुमने मेरे सबसे काबिल आदमी को पकड़ लिया है, और अब तक तुमने उसका मुंह भी खुलवा लिया होगा, पर फिर भी अब तक तुमने मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या समझूं मैं तुम्हारी इस खामोशी का मतलब? क्या तुम्हारी खामोशी कोई तूफान लाने वाली है, या फिर तुम कुछ और करना चाहते हो? रणवीर यहां पर उलझ रहा था। अपने ऊपर हजारों बांध लगाकर रणविजय चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया था। रणबीर के ऊपर से अपना ध्यान हटाने के लिए उसने अपने असिस्टेंट से अपडेट लेना शुरू कर दिया। इधर रणबीर अब तक रणविजय सिंह राणावत में उलझा हुआ था। उसे रणविजय सिंह की राणावत की चुप्पी मुश्किल में डाल रही थी। वह अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रणविजय के दिल में चल क्या रहा है। इस समय भी उसने जब रणविजय के चेहरे पर अपने लिए कुछ खोजना चाहा, एक अलग एक्सप्रेशन ही मिला। ये इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? मुझे तो लगा था कि ये मुझे देखते ही गोली मार देगा या फिर आपे से बाहर हो जाएगा। तब फिर मैं इसके गुस्से का फायदा उठाऊंगा, लेकिन यह तो बिल्कुल शांत है। और ऊपर से इसके चेहरे की मुस्कुराहट जाने कैसी बेचैनी में मुझे डाल रही है। रणविजय सिंह राणावत का चेहरा रणवीर को बेचैन करके रखे हुए था। जाने कौन सी कशिश थी। बाप के दिल ने बेटे को याद किया था, इस कारण रणवीर बेचैन था, या फिर खुद के उसके किए हुए कर्म उसे बेचैन होकर रणविजय के सामने खड़े होने से रोक रहे थे। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकला हुआ हाउसिंग सोसाइटी का टेंडर था, इसलिए सरकारी अधिकारी भी अपनी जगह पर आ गए थे और अब आगे का प्रोसेस हो रहा था। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? अब तक अपने फाइल को अपने हाथ में लेकर रणवीर को अपने आप में डूबा हुआ देखकर मीठी ने कहा, कुछ नहीं। रणवीर ने इनकार में सर हिला दिया। हालांकि दिल एक ऐसे साथी की तलाश कर रहा था जिसके सामने वह पूरी तरह से अपना दिल खोल कर रख सके। इस समय उसकी बेचैनी बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर थी। उसके खुद के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और अब वह किसी से सही सलाह लेना चाहता था, पर शायद अभी मीठी पर वह यह भरोसा नहीं कर पाया था, या फिर अपना भरोसा मीठी को नहीं दे पाया था। देखो, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रणविजय अंकल के साथ तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है, या फिर हो सकता है कि राजपूताना के साथ हो। पर मैं यही कहूंगी कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। उगते हुए सूरज के साथ सब काम करना चाहते हैं।
सूरज डूबने लगता है तो पंछी भी अपने घोंसले की तरफ लौट पड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? मीठी ने कहा। मतलब? रणवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझसे मतलब क्या पूछ रहे हो? खुद समझ जाओ। मीठी में इस बार कुछ चिढ़कर कहा। बात तुम बोलोगी तो मतलब भी तो तुमसे ही ना पूछ लूंगा। मुझे सीधा साधा गुलाब जामुन पसंद है, गोल गोल घूमी हुई जिलेबी और इमरती नहीं। इस तरह से गोल गोल घुमाकर क्या कह रही हो? सूरज, पंछी, उगता, डूबता, इन सारे एग्जाम्पल को देखकर तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। रणवीर ने कहा। जब इतने ही बड़े बेवकूफ थे तो यहां पर आए क्यों? मीठी ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? तुमसे भी ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है, पर फिर भी मैं खुद को कंट्रोल करके यहां बैठा हूं, क्योंकि मैं अपने गुस्से को एक सही दिशा देना चाहता हूं। ऐसे में अगर तुम मुझे इस तरह से अपनी बातों की जिलेबी भी घूम आओगी तो हो सकता है कि मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाए, और यह तुम्हारे लिए और सिंह अंपायर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्या तुम ऐसा ही कुछ चाहती हो? रणविजय ने कुछ बताया। रणबीर की बातों में जो धमकी थी उसको समझकर मीठी ने अपनी आंखें झुका लीं। सब कुछ इस वक्त रणवीर के हाथों में बंधा हुआ था। मीठी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, पर उसका चमकता हुआ चेहरा कुछ उदास हो गया। अब बताओ, तुम क्या कहना चाह रही थी? मीठी को इस तरह से आंखें झुकाते हुए देखकर रणवीर को भी अच्छा नहीं लगा था। एक बेचैनी पहले ही दिल में भरी थी और ऊपर से इस तरह से मीठी का उदास होना उसे और थकाने लगा था। मीठी ने इनकार में सर हिला दिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं तो इस तरह से सर क्यों झुका लिया? देखो, इस तरह से मुझे ट्रिगर मत करो। बताओ। इस बार रणवीर ने कुछ नर्वी से कहा। देखो, मैं यह नहीं जानती कि तुम्हारी राणावत से क्या प्रॉब्लम है, पर इतना समझ लो, इससे सिंह एम्पायर की राणावत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पापा की बीमारी के टाइम देखा है। भले ही रणविजय अंकल शिवम जीजू को गोली लगने के कारण हम पर गुस्साए थे, क्योंकि सिक्योरिटी में कमी हमारी तरफ से हुई थी, पर फिर भी उन्होंने इस हमले का दोषी हमें नहीं बनाया, वरना वह चाहते तो अब तक हमारा सारा परिवार जेल में रहता। इसके लिए मैं उनकी एहसानमंद हूं। यह हमारा फैमिली मैटर है, इस कारण मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती थी, पर जहां बिजनेस की बात है वहां पर तुम अब सिंह अंपायर के कर्ता धर्ता हो, इसीलिए मैं तुमसे यह सब बात बता रही हूं। वैसे भी राणावत इस समय उगता हुआ सूरज है, इसका मतलब यह है कि राणावत के साथ काम करने में बहुत सारी ऑनप्रक्यूनिट है। इसके अलावा राणावत ने जब भी किसी के साथ काम किया है, अपना दोस्ताना रवैया शुरू किया है। वह कभी भी उसे मझधार में नहीं छोड़ता। मैंने पापा के मुंह से यह बात सुनी है। इसके अलावा तुम यहां पर मौजूद किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लो। अगर सहयोगी कंपनी घाटे में जाती है तो राणावत अपनी तरफ से उसे मदद देकर उबारने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी बड़ी कंपनियां हमेशा इस फिराक में रहती हैं कि कब छोटी कंपनी को तो छोड़ दो, राइवल कंपनी को भी अपने में मिला ले। मुझ पर गुस्सा करने की नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मुझे डर लग रहा है कि तुम गुस्से में कहीं राणावत से अपने संबंध खराब कर लोगे तो हो सकता है कि इसके नुकसान सिंह अंपायर को झेलने पड़े। तुम्हें या मुझे व्यक्तिगत रूप से भी झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर राणावत किसी को टकराता है तो फिर कोई उसे उठाना नहीं चाहता। मेरी बात समझ रहे हो ना? हम दोनों तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, पर रणविजय सिंह राणावत इस कॉरपोरेट जगत का स्थापित राजा है। मार्केट के हल्के फुल्के झटके से हम उखड़ सकते हैं, पर मार्केट का बड़ा से बड़ा भूकंप भी रणविजय सिंह राणावत को हिला भी नहीं पाता। मीठी ने कुछ उदास लहजे में रणवीर को समझाया। रणवीर समझ रहा था। मीठी को रणवीर की बात बुरी लगी थी, लेकिन फिर भी वह रणवीर को समझा रही थी, क्योंकि उसे भी रणवीर का साथ चाहिए था। इस वक्त रणवीर को भी किसी का साथ चाहिए था। वह खुद कोई फैसला लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। मीठी की बातों ने उसके सोचों को एक नई दिशा दी थी। उसने अपना हाथ मीठी के हाथ पर रख दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं और मैं भी तुम्हारी बातों से सहमत हूं। मैं अगला जो भी कदम लूंगा सोच समझकर और तुमको भरोसे में लेकर ही काम करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी बात बेझिझक, सीधे और स्पष्ट शब्दों में मुझसे कह सकती हो। रणवीर ने मीठी के हाथ को हल्के से दबाया। रणवीर इस बात पर मीठी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रणवीर हल्के से मुस्कुरा दिया। छोटी छोटी बात पर मुंह क्यों फुला लेती हो? जब हम तुम पार्टनर हैं
और पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो कोई भी फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। हमारी बातों में मतभेद हो सकता है, पर हमारे मन में मनभेद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मनभेद होगा तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा। भले ही आज सिंह एम्पायर मेरे अंदर है, मैं उसका मालिक हूं, जो चाहे डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि सिंह एम्पायर तुम्हारा भी है, रणवीर ने कहा। मीठी ने हां में सर हिला दिया। फ्रेंड! रणवीर ने मुस्कुराते हुए मीठी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मीठी ने भी मुस्कुराते हुए उस हाथ को थाम लिया। ठीक उसी वक्त रणविजय रणवीर को देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने जब मीठी और रणवीर को एक साथ इस तरह से मुस्कुराकर बातें करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बढ़ गई। वाह बेटा, इतना बड़ा हो गया, लड़की से दोस्ती हो गई। दोस्ती ही है या फिर दोस्ती कुछ आगे बढ़ गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस टाइम तुम्हारी स्कॉलर माँ को मेरे साथ होना चाहिए था। वो तुम दोनों के चेहरे को देखकर ही सब कुछ बता देती। खैर छोड़ो, लड़की तो बड़ी अच्छी चुन रखी है बेटा जी। मुझे तो पसंद है, बस तुम्हारी माँ को पसंद आ जाए। भगवान जाने वो दिन कब आएगा जब मैं तुम दोनों का अपने घर में वेलकम करूंगा। अपने मन में सोचते हुए रणविजय भरी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहा था। ठीक उसी वक्त रणवीर भी मीठी से बात करते करते अपने सर को उठाया और ना जाने उसे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, और सर को घुमाते ही रणविजय की तरफ उसकी नजर पड़ गई। रणविजय को मुस्कुराते हुए देखकर औपचारिकता भर ही सही रणवीर के होंठ भी मुस्कुरा दिए थे। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।